वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी सीएसएस की सीरीज के लेक्चर नंबर 33 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है क्लियर। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। क्लियर प्रॉपर्टी की तीन वैल्यूज होती हैं। इसकी जो सबसे पहली वैल्यू है वो है लेफ्ट, इसकी जो सेकंड वैल्यू है वो है राइट, एंड इसकी जो थर्ड वैल्यू है वो है बोथ। सबसे पहले हम लेफ्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट वैल्यू को देख लेते हैं। मान लें आपके डॉक्यूमेंट में टू कंटेनर्स पास किए गए हैं। एक आपका कंटेनर 1 है एंड सेकंड आपका कंटेनर 2 है। यहाँ पर आप अपने कंटेनर 1 पर फ्लोट प्रॉपर्टी को पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को अगर आप लेफ्ट पास कर रहे हैं तो आपका जो कंटेनर 1 है वो लेफ्ट में आ जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट पोजीशन पर। और जैसे ही आप इस पर लेफ्ट प्रॉपर्टी को पास करेंगे तो आपका जो कंटेनर 2 है वो इसके पीछे आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंटेनर 1 है वो एब्सोल्यूट पोजीशन पर आ जाएगा। क्योंकि हमने फ्लोट की जो वैल्यू है वो लेफ्ट उस पर पास की है, तो यहाँ पर हमारा जो कंटेनर 2 है उसके पीछे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम पास करेंगे अपनी क्लियर प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पर आप अपने कंटेनर 2 पर क्लियर प्रॉपर्टी को पास करेंगे और उसकी वैल्यू में आप पास करेंगे लेफ्ट। जैसे ही आप इसकी वैल्यू में लेफ्ट पास करेंगे आपका जो सेकंड नंबर कंटेनर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर। तो आइए इसकी सेकंड वैल्यू को देख लेते हैं, जिसका नाम है राइट। अगर यहाँ पर आप अपने कंटेनर 1 पर फ्लोट प्रॉपर्टी को पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू में आप राइट पास कर रहे हैं तो आपका जो कंटेनर 2 है वो उसके पीछे आ जाएगा, क्योंकि आपके कंटेनर 1 की जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी और उसकी जो फ्लोटिंग पोजीशन है वो राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने कंटेनर 2 पर क्लियर प्रॉपर्टी को पास करेंगे और उसकी वैल्यू आप सेट करेंगे राइट, क्योंकि आपने अपने कंटेनर 1 पर जो फ्लोट की प्रॉपर्टी पास की है वो है फ्लोट राइट। तो यहाँ पर भी आपको अपने कंटेनर 2 पर जो ओवरराइड कर रहा है उस पर भी क्लियर में आपको राइट उसकी वैल्यू पास करनी है। आप जैसे ही क्लियर में इसकी वैल्यू को राइट पास करेंगे आपका जो कंटेनर 2 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके अलावा क्लियर की तीसरी भी वैल्यू होती है, जिसका नाम है बोथ। मान लें आपके डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर तीन कंटेनर पास किए गए हैं। यहाँ पर ये आपका कंटेनर 1 और ये आपका कंटेनर 2 और इधर ये आपका कंटेनर 3। आपने अपने कंटेनर 1 पर फ्लोट की प्रॉपर्टी को पास किया और उसकी वैल्यू में आपने लेफ्ट पास किया है, तो आपका जो कंटेनर 1 है वो आपके डॉक्यूमेंट पर लेफ्ट पर आएगा। और आपने कंटेनर 2 में फ्लोट प्रॉपर्टी को पास किया है और उसकी वैल्यू में आपने पास किया है राइट, तो आपका जो कंटेनर 2 है वो आपके डॉक्यूमेंट में राइट की तरफ चला जाएगा। और अगर यहाँ पर आप क्लियर प्रॉपर्टी को पास नहीं करेंगे आपका जो कंटेनर 3 है वो ओवरराइड करेगा दोनों को। तो यहाँ पर अब हमारी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आती है, जिसका नाम है बोथ। तो आप अपने कंटेनर 3 पर इस प्रॉपर्टी को पास करेंगे और इसकी वैल्यू में आप पास करेंगे बोथ। तो आपका जो कंटेनर 3 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, वो दोनों तरफों से क्लियर हो जाएगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इन प्रॉपर्टीज को हम अपने कोड एडिटर में। तो अब यहाँ पर हम अपने लेक्चर नंबर 33 को इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो कंटेनर्स पास कर दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और उन पर क्लासेस भी पास कर दिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर क्लास पास की है कंटेनर 1 और यहाँ पर सेकंड डिव पर क्लास पास किया है और उसकी वैल्यू में पास किया है कंटेनर 2। और यहाँ पर मैंने इंटरनल सीएसएस को इस्तेमाल किया है, कंटेनर 1 को यहाँ पर टारगेट किया है और उसमें स्टाइलिंग पास कर दी है सीएसएस के थ्रू। यहाँ पर कंटेनर 2 को टारगेट किया है और सीएसएस के थ्रू उसमें भी स्टाइलिंग पास कर दी है। मैं यहाँ पर ब्राउज़र में अपना डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो कंटेनर 1 है वो डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर हमारा जो कंटेनर 2 है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी को पास करके देखते हैं इन पर। मैं कंटेनर 1 पर अपनी प्रॉपर्टी फ्लोट को पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लोट और सबसे पहले मैं इसमें वैल्यू को पास कर देता हूँ लेफ्ट। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए अब जैसे ही मैंने इसको रिलोड किया हमारा जो कंटेनर 2 है वो इसके नीचे आ गया है। हमारा जो कंटेनर 1 है वो ओवरराइड कर रहा है हमारे कंटेनर 2 को। तो अब हम अपनी क्लियर प्रॉपर्टी को पास करेंगे। मैं कंटेनर 2 पर क्लियर प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू में पास कर देता हूँ लेफ्ट, क्योंकि हमने कंटेनर 1 में अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी की वैल्यू लेफ्ट पास की है। तो यहाँ पर भी आप क्लियर प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू लेफ्ट पास
पास करेंगे। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट को रिलोड किया, हमारा जो कंटेनर 2 है वो नीचे की तरफ आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्लियर प्रॉपर्टी को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब इसमें पास कर देता हूँ अपनी वैल्यू राइट। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ राइट। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको रिलोड किया, हमारा जो कंटेनर 1 है वो 2 को ओवरराइट कर रहा है। हमारा जो कंटेनर 2 है वो कंटेनर 1 के पीछे आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम फिर से क्लियर प्रॉपर्टी को पास करेंगे। अब इसकी वैल्यू में हम पास कर देते हैं राइट। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर 2 है वो नीचे की तरफ आ चुका है। इसकी जो पोजीशनिंग है वो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपनी तीसरी नंबर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और कंटेनर भी पास कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कंटेनर 3 और इस पर क्लास पास कर देता हूँ 3। यहाँ पर हम स्टाइलिंग भी दे देते हैं कंटेनर 3 को। तो यहाँ पर मैं इसमें पास कर देता हूँ 30% और हाइट को कम कर देता हूँ कंटेनर 2 में और इसको रहने देते हैं और इसको कर देते हैं फ्लोट। फिलहाल हम क्लियर को हटा देते हैं, हाइट को रहने देते हैं। यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। मैं कर देता हूँ ऑरेंज। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर 1 और 2 है वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम अपने कंटेनर 1 पर फ्लोट की वैल्यू को लेफ्ट पास कर देते हैं। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर 1 है वो लेफ्ट की साइड से आ चुका है हमारे डॉक्यूमेंट में और हमारा जो कंटेनर 2 है वो राइट साइड में चला गया है हमारे डॉक्यूमेंट में। इसकी जो फ्लोटिंग है वो राइट है और इसकी जो फ्लोटिंग है वो लेफ्ट है। हमारा जो कंटेनर 3 है वो यहाँ पर इन दोनों के पीछे आ चुका है। तो अब हम इसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी क्लियर को पास करके देखते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ कंटेनर 3 पर और इसकी जो वैल्यू है वो कर देता हूँ बोथ। मैं कहता हूँ कि राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से ये क्लियर हो जाए। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा, हमारा जो कंटेनर 3 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। वो दोनों साइडों से क्लियर हो जाएगा, लेफ्ट से भी राइट से भी। मैं अपने पेज को यहाँ पर रिलोड करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने अपने डॉक्यूमेंट को रिलोड किया, हमारा जो कंटेनर 3 है वो नीचे की तरफ आ चुका है। ये दोनों साइडों से क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्लियर प्रॉपर्टी में अपनी तीसरी वैल्यू बोथ को भी पास कर सकते हैं।